लकी स्टार्स हमारे पास जो आ रहे हैं इस टाइम कौन कौन से हैं, कौन कौन से बुर्ज ऐसे हैं जिनके माली मामलात बेहतर होंगे या उनके हेल्थ, ट्रैवलिंग या बाकी चीज़ें ठीक होंगी। ये वेरिएशंस का साल भी है 1445 और ये सेंसस का साल भी है, ये लोगों में शऊर का साल भी है, ये आगे बढ़ने का साल भी है, ये वॉर्स का साल भी है। जितनी ये नॉलेज को गेन कर रहा है उतना ही ये वॉर्स के ख़तरे को भी बढ़ा रहा है। इस वक्त जो 3 बड़ी अहम चीज़ें बन रही हैं, फुल राइज को हम वैदिक में जो है वो राज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और तो और इनकी अगर मैं बात करूं तो माशाल्लाह नॉलेज के ये बादशाह भी इनको कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सा इनके पास नॉलेज है। डिटेल में इनसे बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम इनसे सलाम दुआ करेंगे, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है, उसकी बेइंतहा करम नवाजी है। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर टाइम देने का। सर, ये जो मेरी ऑडियंस है ना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे करते हैं नीचे कमेंट्स में और पूछते हैं जी हमें बताएं ये, हमें बताएं वो। इनको बस अपनी फ़िक्र होती है और होनी भी चाहिए, हर एक को अपने से होता है, जैसे मुझे भी होता है। मैं जब इनके पास आया मैंने सबसे पहले अपने बारे में भी पूछा कि जी शाह साहब मुझे भी कुछ बताएं कि क्या मेरे मामलात हैं। ये हर एक को शौक़ होता है। लेकिन आज का टॉपिक नाजरीन प्योरली आपके लिए टॉपिक है। मैंने एक डॉक्टर साहब के साथ भी ये प्रोग्राम किया था जो आपने देखा ज़ोडिएक साइन के हवाले से। तो आज मैं जाफरी साहब के साथ भी करूँगा ये टॉपिक कि कौन से ज़बरदस्त ये जो पूरा साल इस्लामिक स्टार्ट हुआ है इसके अंदर लकी स्टार्स हमारे पास जो आ रहे हैं इस टाइम कौन कौन से हैं, कौन कौन से बुर्ज ऐसे हैं जिनके माली मामलात बेहतर होंगे या उनके हेल्थ, ट्रैवलिंग या बाकी चीज़ें ठीक होंगी। ये आज इनसे डिटेल में जानेंगे और ज़रूर टॉपिक वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। जी सर। जी, ये जो आपने जो टॉपिक है, मैं आपको एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि 3 जगह साल चेंज होता है हमारा, जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। जी सर। नंबर 1, जिसके तहत हम रहते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, दैट इज़ द जॉर्जियन ईयर, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। दूसरा जो है वो ल्यूनर ईयर, जिसे हम जो है इस्लामिक ईयर कहते हैं। बेसिकली वो चांद के साथ हिजरी कमरी जो साल है वो होता है। ईरान में हिजरी शमसी भी होता है, लेकिन चूँकि वो मेजरली हम अपने इस रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारे रीजन में 3 उसके होते हैं। जी सर। जो हिजरी शमसी है वो साल और जो ज़ोडिएक ईयर है ये तकरीबन इनका इम्पैक्ट एक ही होता है। ज़ोडिएक ईयर जो है वो स्टार्ट होता है जब सूरज और जो है वो पाइसेस से निकल के, यानी जो स्टार्स हैं वो एरीज़ में जाता है, यानी ज़ोडिएक ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है। हमारा ये जो साल चल रहा है 2023 जॉर्जियन, 1445 1445 कमरी, और ये जो हमारा ल्यूनर ईयर जो स्टार्ट हुआ है इसका नंबर्स और इसका रूलर, इसका जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं। अब ये जो हमारे ऊपर असर पड़ता है, बेसिकली हम जिस कुर्रा अर्ज़ पे रहते हैं यहाँ बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं। हमें सिर्फ एक ग्रेविटी का पता है कि हम जब कोई चीज़ ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे जाती है, उसको ग्रेविटी खींचती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि समुंदर के पानी को 30 फुट तक चांद खींचता है। ज्वार भाटा बनता है, 30 फुट ऊंचा समुंदर का पानी आ जाता है। जब चांद होता है तो बड़ा हाई टाइड होता है। ये हाई टाइड सिर्फ पानी में होता है क्या? हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड्स नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर खून्स नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है, हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन न्यूरॉन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या लिक्विड फॉर्म में नहीं है? तो क्या इसका असर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं आता होगा? इस तरह मार्स के असरात ज़मीन पे महसूस होते हैं जब मिनरल्स बनती हैं, उनकी ग्रेविटी ज़मीन के अंदर, ज़मीन की इंतहाई गहराई के अंदर मिनरल्स को फॉर्म करती हैं। मरकरी की, सैटर्न की, सूरज, चांद, सितारों की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो ज़मीन की तहों में मिनरल्स को फॉर्म कर रही होती हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी एक ख़ास वक्त तक, एक ख़ास हालात में, एक ख़ास
जो है हीट में पड़ी रहती है, फिर एनर्जी शक्ल ले लेती है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली एनर्जी पर्सोनिफाइड। तो एनर्जी पर्सोनिफिकेशंस जो हैं वो जब जायका लेती हैं, कलर लेती हैं, तो मुख्तलिफ मिनरल्स बनती हैं। ये जितने हम जेम स्टोन्स की बात करते हैं, ये क्रिस्टल्स बनते हैं। ये बेसिकली एनर्जी की पर्सोनिफाइड शक्लें हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें बाकी स्टार्स के असरात हैं, तो जब ये एनर्जी अपनी एक शक्ल लेती है तो इसके नंबर, इनकी अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, ये इंसानों के ऊपर बतौर कुल्ली असरअंदाज होते हैं पूरी दुनिया के। जब हम बार बार 2023 आया था तो हम बार बार ये बात मैंने अक्सर अपने चैनल्स में कही और बहुत सारे लोगों ने कही कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए वॉर ईयर। जैसे 2022 इन 2020 आया था तो दैट वाज द सैटर्न नंबर ईयर, वो शैतानी ताकतों का साल था, इसलिए पूरी दुनिया में कोरोना और पूरी दुनिया में सारा कुछ बंद हो गया और सब कुछ हो गया। दिस इज़ मेंट बाय गॉड, अल्लाह के बनाए हुए सीक्वेंस हैं जिसके असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं। हम उसको बदल नहीं सकते, हमने उसके मुताबिक अपने आप को बदलना होता है। इसलिए जब हम एनर्जीज़ का जिक्र करते हैं तो फिर ये जो साल का नंबर होता है ये बड़ा अहम होता है। 2023 इट्स मीन 2 + 2 + 2 + 3, इट्स 6 + 3 is 9. 9 is the number of thrust, 9 is the number of hassle, but 9 is the number of conquerorship. ये फतह का नंबर है। तो मैंने आपको कहा था कि गिनती 9 से आगे नहीं जाती, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर नंबर 9 है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो ल्यूनर ईयर शुरू हुआ है ये 1445 1445 है, 45 इस्लामी साल। ठीक है, 144 इज इक्वल टू 9 + 5 14, 4 + 1 इज 5। 5 बेसिकली इज एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर। गिनती 9 में है तो आप देखें कि 4 डिजिट आगे हैं, 4 डिजिट पीछे हैं, दरमियान में 5 है। अब 5 की एनर्जी जो है ये अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है कि ये पॉजिटिवली भी उसी ताकत से बिहेव करता है और नेगेटिवली भी उसी ताकत से बिहेव करता है। ठीक है, यानी अगर एक मोटर है आपके पास जो 100 RPM के ऊपर क्लॉकवाइज घूम रही है, सिर्फ तारें बदलेंगे, सर्किट बदलेंगे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज भी 100 RPM से घूमेगी। ठीक है, इसी तरह जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो ये जो 2023 के पहले 6 महीने थे ये हैसल्स के थे और अब कॉन्फ्रंट्रेशन के महीने हैं। आपको पूरी दुनिया में कॉन्फ्रंट्रेशन स्टार्ट होती हुई नज़र आएंगी। आपको पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे जो इस वक्त एनर्जी का फ़्लो है तो 4 मेजर एलिमेंट हैं, वैसे तो 5 हैं। 4 मेजर एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर जो है इससे इंसान बना है, और 5वां एलिमेंट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सूरत दुखान में अल्लाह कहता है कि हमने बग़ैर धुएं वाली दहकती हुई आग से जिन्नात को बनाया, तो जिन्नात इज़ दी हाई एनर्जी फॉर्म एंड इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। खैर उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि होता क्या है। 4 एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर। अर्थ, विंड, फायर, वाटर में इस वक्त जो राइज़ के ऊपर आ रहा है दैट इज़ द वाटर। आपको कोस्टल एरियाज़ में साउथ चाइना सी ले लें, जो जितने समुद्रों में हैं, यहाँ पे आपको कॉन्फ्रंट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी एंड यू विल सी इट। मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होना। रसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में पानियों में से आग के शोले बुलंद होंगे। वो पानियों में से आग के शोले क्या, ये जो आपके पास आज जितने ये जो हैं टॉर्नेडोज़ हैं और जितने आपको अंडर वाटर मिसाइल्स हैं, पानियों में से वही आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। और क्या, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया की एक हदीस है कि तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। अब आग बरसाने वाले तीर ये एटॉमिक एंड ब्लास्टिक मिसाइल्स ही हैं, और क्या है। और क्या है, बिल्कुल। रिसालत माब ने आज से सैकड़ों साल पहले ये सारी चीज़ें बता दी हुई हैं, सिर्फ हमारे लिए जो है हमारी आंखें खोलने की है। हम तो देखना शुरू करें। वो जैसे अल्लामा साहब ने कहा था कि खोल आंख, फलक देख, ज़मीन देख, फ़िज़ा देख। तो आप देखें ना, अल्लाह कुरान पाक में भी कहता है कि हमने इस कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया। कोई है जो सोचे समझे, तो ये तो सोचने समझने वाले के लिए निशानी है। बार बार अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि लियायात उलिल अलबाब, के अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो ये कुरान पाक तो अक्ल वालों के लिए ही उतरा था।
कुरान पाक तो उन लोगों के लिए उतरा था जिनको, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपना तारुफ भी इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, और अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, कि मैं मदीना इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो इसका मतलब है कि अपना तारुफ भी सरकार ने नॉलेज से किया। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इस तकसीम से बहुत राज़ी हूँ कि जिसने हमें इल्म के लिए और जाहिलों को माल के लिए चुन लिया। बिल्कुल। तो ये जो नॉलेज है बेसिकली आपने इससे फ़ायदा उठाना है या ना उठाना है, ये इट्स ऑल अप टू यू। ये आपकी तकदीर में होगा तो आप इससे फ़ायदा उठा लेंगे, नहीं तो ना सही। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है, ये कोई मजहबी चीज़ नहीं है कि जी आपने ये करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो चीज़ें समझ नहीं ना आती उसको फिर रिलीजियस के खाते में डाल देते हैं। और चमगादड़ को अगर सूरज नज़र नहीं आता तो इसमें चमगादड़ की आंख का कसूर है ना, कि सूरज का तो कोई कसूर नहीं है। अब आप सबको नजर आता है। अब चमगादड़ को कहें कि जी आपने सूरज के ऊपर 500 वर्ड का ऐसे लिखना है, वो लिख लेगी। और जिन्हों पता ही नहीं होता की है वो राय दे बैठ जाता है कि जी ये है, जिसका इल्म है उससे तो पूछ लो कि वो होता क्या है। बताएगा तो वो ना जिसने पढ़ा हुआ है, बताएगा तो वो ना जिसने सीखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। सूरज के ऊपर तो ऐसे वो लिखेगा ना जिसने रोज सूरज को उतलू होते हुए भी और गुरूब होते हुए देखा हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए अब कम टू द पॉइंट, मैं आदत है मेरी जरा लंबी बातें, बल्कि लोग जो हैं उनको नॉलेज ये भी मिलना चाहिए। ये आपकी भी काउंसलिंग ही एक हो रही है। अब आ जाते हैं कि जी ये जो साल का नंबर है, ये 9 और 5, ये 9 और 5 जब मिलते हैं ना तो हैसल्स क्रिएट करते हैं। अच्छा। अब मैंने एक आपको पिछली वीडियो में शायद बात की थी कि अल्लाह का अदद है 12, 66, 6 और 6 12। कुरान पाक की 114 सूरतें, 6666 आयतें। 114 1 जमा 1 जमा 1 6, 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 24 6। कुरान पाक का सिग्नेचर भी 66, अल्लाह का सिग्नेचर भी 66। अब अगर आपने इसी तरह देखा होगा तो जो नंबर ऑफ द बीस्ट है दैट इज 666 नंबर ऑफ द बीस्ट क्या कहते हैं कि जो उनका एक कॉन्सेप्ट है, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। 666 अल्लाह का तो 666 उसका। इसी तरह 12 अगर अल्लाह का है, 6 और 6 12, तो 13 इज़ द नंबर ऑफ बीस्ट। आपने यूरोप में जो 13 नंबर जो है वो उसको कहा जी कि जी ये 13 नंबर जो है वो मनफी ताकत का अमल आदत है। सो इसी तरह जब आप जो है वो अल्लाह के अदाद हैं 66 और रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाद है 92। 9 और 2 11 और 6 और 6 12। 11 और 12 को जब आप मर्ज करते हैं 23 2 + 3 = 5। जहाँ भी कायनात में अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा वहाँ 5 होगा। अल्लाह ने इंसान को बनाया है फनफ़ख्तु फ़ी रूही, अपनी रूह डाल के, और रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत के जिस्म अक़दस की शबी में। जैसा रसालत माब का जिस्म अक़दस वैसा इंसान का जिस्म अक़दस। ठीक है, इंसान का जिस्म अक़दस उस वक़्त होगा जब रसूल अल्लाह का नूर उसके ऊपर आएगा, वरना कोई गेम नहीं थी। बिल्कुल। आदम अलैहिस्सलाम में अगर अल्लाह की रूह थी तो फरिश्तों ने अल्लाह की रूह को सजदा किया था। अब इंसान को भी अगर आप बात देखें तो इंसान में 5 सेंसरी सिस्टम है। ये जिस 5 डायमेंशंस की हम बात करते हैं ये इंसान के अंदर है। इसी तरह ये वेरिएशंस का साल भी है 1445, और ये सेंसस का साल भी है, ये लोगों में शऊर का साल भी है, ये आगे बढ़ने का साल भी है, ये वॉर्स का साल भी है। जितनी ये नॉलेज को गेन कर रहा है उतना ही ये वॉर्स के ख़तरे को भी बढ़ा रहा है। अच्छा। और वॉर्स का ख़तरा जो है वो ख़ास तौर के ऊपर ये जुलाई के बाद से, अब ये अगस्त शुरू हो गया तो इसमें बढ़ना शुरू हो गया, और आप नवंबर दिसंबर तक इसको देख लेंगे। और इसी तरह ये दुनिया भर में वॉर्स का सर तो और सिर्फ अपना लाहौर दे विच होनी है। अच्छा। मतलब पूरी दुनिया में आपको मुख्तलिफ, मैंने जब साउथ चाइना सी का नाम लिया है, जब मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि जो है वो यूक्रेन का तनाज़ा है, इसके अलावा यूरोप के अंदर के तनाज़ात हैं, इसके अलावा अफ्रीकन वर्ल्ड में तनाज़ात हैं, इसके अलावा आपके गल्फ़ के तनाज़ात हैं, ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी वक्त फ्लेयर अप होंगी। अच्छा। और ये सिर्फ ये दिसंबर की बात नहीं है, 6 मंथ्स का मैंने जिक्र किया, तो ये मुहर्रम अब शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई रमज़ान तक जो है ये आपको चीज़ें बड़ी सीधी सीधी समझ आ जाएंगी कि हो क्या रहा है। अच्छा सर, जो लोगों से रिलेटेड अगर ज़ोडिएक साइन की हम बात करें, टॉपिक हमारा खैर उस तरफ था कि ये जो लोग जो अपने बारे में पूछ चाहते हैं कि कौन से लकी स्टार जिसके अंदर कौन से इफेक्टेड होंगे और कौन से मतलब बेहतरी की तरफ जाएंगे पैसों के हवाले से भी सारे मामलात में। सर
मैं ज़्यादातर बात करता हूँ कि जिनको फ़ायदा होगा, हाँ जी, उनकी बात कर लेते हैं। 4 एलिमेंट्स का मैंने जिक्र किया, अर्थ, विंड, फायर, वाटर। पानी का जिक्र किया कि पानी में चीज़ें ज़्यादा उगेंगी। वो सारे स्टार्स जिनका ताल्लुक़ पानी से, जिनमें पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर तीनों पानी के स्टार्स हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके नाम के अल्फ़ाबेट्स पानी से हैं, वो उनके ऊपर चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो 3 बड़ी अहम चीज़ें बन रही हैं, फुल राइज़ को हम वैदिक में जो है वो राजयोग कहते हैं, और मुख्तलिफ उसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ जो है ना उसकी मुख्तलिफ सितारों की एनर्जी। अब ये टाइम नहीं है कि इसको मैं मुकम्मल समझा सकूँ कि एक सितारे की एनर्जी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो तीनों मिल के एक जो नई केमिकल शेप फॉर्म करेंगी, वो एनर्जी 12 के 12 स्टार्स के ऊपर क्या बिहेव करेगी। ठीक है, 12 स्टार्स कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, उनके ऊपर अलग-अलग क्या बिहेव होगा उसका। इस वक्त पाइसेस, सजिटेरियस, एरीज, ये 3 वो स्टार हैं जिनका फुल राइज बना हुआ है। अच्छा, इनका राजयोग बना हुआ है। लेकिन इनकी, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती। दरख्त भी आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है। अच्छा, कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती। पाइसेस, सजिटेरियस और एरीज, ये आने वाले वक्तों में, आने वाले कुछ सालों में इनकी चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। हैसल्स भी हैं, प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, हैसल्स भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर सक्सेसर्स। इसी तरह मैंने कहा कि पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम हो गया है। ठीक है, अब वीनस की पोजीशन जो है वो बेहतर हुई है। तो वीनस जो है वो रूल करता है लिब्रा को और टॉरस को। ठीक है, इन दोनों की पोजीशंस भी बहुत बेहतर हो रही है। अब आप कहेंगे कि जी आपने सारे स्टार्स का नाम ले दिया, तो आपने तो सारों को खुश कर दिया। तो बात ये है कि हर एक बंदे का पर्सनल जायचा मैटर करता है। अल्लाह ने हर इंसान को इंडिविजुअल पैदा किया है। हर इंसान का डीएनए डिफरेंट है, हर इंसान का नाम डिफरेंट है। अब इस इल्म के तहत जब हम देखते हैं ना पर्सनली, तो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखते। ठीक है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपके ऊपर असर नहीं डालती। आपका नाम क्या है वो असर डालता है, आपका मदर नेम क्या है वो असर डालता है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो असर डालता है, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है वो असर डालता है। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो एक चीज़ अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, वो कोई दुनिया की ताकत उसको कैच नहीं कर सकती। हम लोग इस इल्म को करते हुए 12,000 से तो ज़्यादा साल की हिस्ट्री है इस इल्म की। ज़ोडिक कंसल्टेंसी की बात करूँ मैं, पहले एस्ट्रोलॉजी बनी, फिर एस्ट्रोपामिस्ट्री बनी, पामिस्ट्री बनी, इंसान ने हाथ देखने शुरू किए, फिर नंबर्स, फिर कलर्स। और इसकी बहुत बड़ी चीज़ ये जो ज़ोडिक कंसल्टेंसी है, इसकी ब्रांच मदीने में थी। मदीना में सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी दुनिया की, जो 60 से 70 साल सिर्फ कायम रही, दैट वाज बाक़िरुल उलूम, जिसको इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बनाया था। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़ाया। और वो जगह थी जहाँ पे बाबा केमिस्ट्री जो जाबिर बिन हयान है, वो स्टूडेंट रहा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। पूरी दुनिया में उस वक़्त जो यूनिवर्सिटी थी जिसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता था, जिसमें उस दौर के सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जिसमें तिब, यानी आप 800 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें। 800 साल में बुल सीना, अबू नसर फ़ाराबी, ये जो था जिसने ब्रेन ट्यूमर का जो है वो अबुल कासिम अज़-ज़ोहरावी, जिसने 800 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन किया था, उसके उस्ताद भी बाक़िरुल उलूम से पढ़े हुए थे। वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अगर वो 60-70 साल बाद बंद ना होती तो आज दुनिया में इल्म का कोई और ही लेवल होता। आज लोग ये कहते हैं कि मौला कायनात के ने जो इल्म दिया था वो अगर हमारे पास होता या हमने उस वक़्त पढ़ा होता तो हम आज नई डायमेंशंस बना चुके होते, हम मार्स के ऊपर कॉलोनियाँ बना चुके होते। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी कि उसने इसको कितना आम करना था, कितना नहीं करना था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब ये जो इस वक्त जो नॉलेज है, इसको पढ़ के आगे बढ़ के यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये जितने स्टार्स का मैंने जिक्र किया, इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नाम लिया उनकी तरक्की नहीं होगी। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, वो ये है कि जब बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर सन साइन का असर ज़्यादा होगा, ल्यूनर साइन का असर ज़्यादा होगा, या उसके नाम का असर ज़्यादा होगा, या उसके मदर नेम का असर ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा इमरान खान के जायचे में कहा था कि उनके ऊपर मदर नेम का असर ज़्यादा है। जब भी मदर नेम के अलावा हम इमरान खान का जायचा बनाएंगे फेल हो जाएगा। अच्छा,
जब भी हम मदर नेम के अलावा इसका जायचा बनाएंगे फेल हो जाएगा। मतलब आदत से न्यूमरोलॉजी से अगर देखेंगे इमरान, करम नवाजी है जी, अल्लाह ने जिसको देना है। देखिए मैं अभी आप शौकत खानम का नाम लेते हैं, मैं जी फ़ैन हूँ उनका, ऐसी किस्मत वाली खातून सदियों में पैदा होती है। अच्छा सर एक चीज़ और मेरे इल्म में इजाफा करें लोगों के भी थोड़ा सा, इंसानों के ही जायचे बनते हैं या जानवरों के भी बन सकते हैं? अगर उनकी मदर का टाइम तो उनका भी होता है पैदाइश का, क्या बंदर का भी जायचा बन सकता है? सर अगर उधर ना रख लोगे ना तो फिर बनेगा। अल्लाह ने इंसान को प्राइम बनाया है। अच्छा। ये कायनात पूरी की एनर्जी इंसान के लिए सिर्फ है। इंसान की? इंसान को अल्लाह ने जो है वो सजदा करवाया था बाकी सारी मखलूकों से, लेकिन अल्लाह कहता है कि हमने जिन्नात को और इंसानों को पैदा किया इसलिए कि वो इबादत करें। इसका मतलब है कि ये जो जिन्नात की डायमेंशन है जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो प्लाज्मा और वो सारा, दैट इज़ ऑल्सो दी हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट। वो उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करूंगा कि ये जिन्न होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। मेरा ना जिन्नात मौकलात से कोई ताल्लुक है, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना मुझे आते हैं। आपको इस पे अगर नॉलेज है तो हम लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं जिन्नात के टॉपिक्स पे। ठीक है कभी बात कर लेंगे, लेकिन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं साइंस का आदमी हूँ जी, मैं साइंस की ज़ुबान में जानता हूँ। मुझे नहीं पता जी मौकलात क्या होते हैं, मैंने तो पढ़ के गिनती गिन के हिसाब करके बताना होता है। मेरे को तो मौकलात है ही नहीं कि मैं उन्होंने को पूछ के दस दा या वो मुझे बता दें। मैं तो आम नॉलेज है, और जिन मुझे 100% बल्कि नाजरीन को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके पास दूसरे मतलब कि ये जो जिन्नात वगैरह के नॉलेज है वो भी आपके पास हो। मैंने पढ़ी नहीं जी, मेरे आते ही नहीं है। मैं एनर्जी को पढ़ता हूँ। हाँ एनर्जी, अब मैं आपको चलें आपने जिक्र कर दिया तो मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। बेसिकली जिन्नात हलूल क्यों करते हैं कि जी जिन चढ़ गया। अब जिन चढ़ता है तो आवाज़ भी बदल जाती है, लहजा भी बदल जाता है, फलां भी हो गया, टींग भी हो गया। मैं एक चीज़ जानता हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ, ये इंसान है, इन सारी मखलूक ने इंसान को सजदा किया हुआ है। इनकी जुरत नहीं है इंसान के ऊपर हाथ डालने। जिन्होंने सजदा किया हो कमियां दी की जुरत है सरदारां ते हाथ पालन। अब वो इंसान अपने मकाम से गिरेगा तो ये उसके ऊपर हावी होंगी। सारी दुनिया की ताकतें कहती जी जिन लाओ जिन लाओ, और जिन लाने के इनू को इंसान दा पुत्र बन क्यों, उसकी जरूरत ही नहीं है खड़ी हो जाए। वाह वाह वाह। आप क्या समझते हैं अपने आप को? अल्लाह ऐसे ही कह रहा है कि हसन तकवीम पे बनाया है। जो अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है उसका कोई मकाम नहीं है। ये जिन्होंने उसको सजदा किया हुआ है वो सारे हावी हो जाते नहीं। अब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जी जिन ऐसे होते हैं, जिन फलान होते हैं, जिन की जरूरत ही नहीं है। वाह सर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। इस पे हम डिटेल से किसी दिन जिन्नात पे भी टॉपिक मैं आपके साथ करूंगा और लोगों को इस पे भी नॉलेज हम भरपूर देंगे। सर बहुत अच्छा आपने यहाँ पे लोगों को भी बताया और ज़ोडिएक साइन के हवाले से भी बताया कि इनके हालात जो हैं जिनका पानी से सर ताल्लुक़ है उनका जो इस्लामी साल है वो बहुत अच्छा रहेगा। और वो आपको पता है ज़ोडिएक साइन जिसके है, बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, ये सर का नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपने हवाले से भी जानना चाहते हैं तो वो भी आपको गाइडेंस करेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब। नाज़रीन टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।